मित्रों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक नई जानकारी के साथ में आपके साथ समय साझा करूंगा। आज रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति क्या है और इसका महत्व क्या है, भगवान शंकर की पूजा में क्यों धारण करना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष के विषय में आया है शिव पुराण और देवी भागवत में कि एक बार भगवान शंकर त्रिपुरासुर को मारने के लिए अघोरास्त्र अस्त्र का चिंतन करते हुए कई हजार वर्षों तक अपनी आंखें खोले खड़े रहे, जिससे कि भगवान शंकर की आंखों से 3 आंसू गिरे, जिससे कि 38 प्रकार के रुद्राक्षों का जन्म हो गया। एक सफ़ेद रंग का रुद्राक्ष, पीला, लाल और काला। सफ़ेद बताया गया है ब्राह्मणों के लिए, पीला बताया गया है वैश्य के लिए, लाल बताया गया है क्षत्रिय के लिए और काला शूद्र के लिए। लेकिन वहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब कोई इस तरीके का रुद्राक्ष न मिले तो जो मिल जाए वही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यहाँ एक और बात बता दें कि इस रुद्राक्ष को स्त्री पुरुष सभी जातियां इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, और रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति जिसने विधिवत रुद्राक्ष को कई रुद्राक्ष धारण कर लिए हैं, वो भगवान शंकर के समान महान व्यक्ति बन जाता है। इस रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व है। अब आप एक बात और देखिए, इस रुद्राक्ष में जो आंवले के समान फल के बराबर, आंवले के फल के समान होता है, वो इतना मात्र नहीं होता है। जितनी गुड़िया छोटी होती जाती है उतने ही उस रुद्राक्ष का महत्व बढ़ता जाता है। चने की आकार की जो गुड़िया होती है वो निकृष्ट मानी जाती है। अब आप एक बात और देखिए, जो रुद्राक्ष जिस दाने में अपने आप छेद करने की आवश्यकता ना हो, वो बहुत बढ़िया रुद्राक्ष माना जाता है, और जिसमें छेद किया जाए वो रुद्राक्ष इतना अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, एक बात और बता दें कि रुद्राक्ष की पहचान क्या है, जरा इसके विषय में देख लो। कुछ लोग कहते हैं कि इसको खौलते हुए घी की कढ़ाई में डालो, जो चटक जाए वो भद्राक्ष और न चटकी वो रुद्राक्ष। कुछ लोग पहचान बताते हैं कि इसको पानी में डालो और नीचे जो बैठ जाए वो रुद्राक्ष और ना बैठे वो भद्राक्ष। लेकिन इसका प्रमाण मुझे देवी भागवत में मिलता है कि इस रुद्राक्ष की गुड़िया को लो और जिस पे सोना कसा जाता है उस कसौटी पर इस रुद्राक्ष की एक गुड़िया से लाइन बनाओ। अगर सुनहरी लकीर बन जाए वो उत्तम प्रकार का रुद्राक्ष माना गया है। जब रुद्राक्ष न मिले तब भद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक और विशेष बात ध्यान रखने की है कि जिस रुद्राक्ष को किसी ने पहन रखा है और वो रुद्राक्ष पहना हुआ कोई व्यक्ति किसी का और वो पहनता है, उस व्यक्ति को उस रुद्राक्ष का फल प्राप्त नहीं होता है। अलग से पवित्र रुद्राक्ष यानी किसी का पहना हुआ ना हो, उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और जिस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है उससे कभी जप नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, जप करने वाला रुद्राक्ष दूसरा होता है ये, और धारण करने वाला रुद्राक्ष दूसरा है। यानी जिसको आप पहनते हैं उससे जप नहीं करेंगे, और जिससे जप करते हैं उस रुद्राक्ष को आप धारण नहीं करेंगे। रुद्राक्ष जब आप जप करेंगे तो रुद्राक्ष या कोई भी माला का जब जप किया जाता है तो ये अंगुली का प्रयोग, ये जो तर्जनी अंगुली है ना, इस अंगुली का प्रयोग जप करने में नहीं लगाया जाता है। और जब जप करते हुए हमारी माला के इस आखिरी छोर पर हम पहुंच जाएं, यहाँ से प्रारंभ करते हुए जब हम यहाँ पहुंच जाएं, तो जब हमको अगला जप करना है तो हम इस जो सुमिरनी है इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, यहीं से माला घूम जाएगा और फिर हम जब प्रारंभ करेंगे। यानी माला की ये प्रक्रिया है, ऐसे माला नहीं चलता है, इस तरीके से जप करना चाहिए। और दूसरी एक बात और समझ लीजिए, इस रुद्राक्ष को अगर कोई व्यक्ति देख ले, अब इसका महत्व देखना जरा, इस रुद्राक्ष का महत्व क्या है।
अगर कोई व्यक्ति देख ले कि ये रुद्राक्ष है, उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर इस रुद्राक्ष को कोई छू ले, स्पर्श कर ले, उसे लाख गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर कोई इस रुद्राक्ष को धारण कर ले, उसे अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये रुद्राक्ष का महत्व है। और इस रुद्राक्ष में एक बात और है, जो भगवान शंकर की जब पूजा करने के लिए बैठे तो इस रुद्राक्ष को अवश्य ही धारण करके बैठे। ये रुद्राक्ष दो अवस्था में नहीं पहना जाता है। एक, जब आप मल त्यागने जा रहे हो यानी शौच के लिए जा रहे हो, उस समय इस रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। दूसरा, पत्नी के पास जाते समय इस रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। दो अवस्था में इस रुद्राक्ष को अपने शरीर से अलग कर देना चाहिए। बाकी रुद्राक्ष को आप हर स्थिति में धारण कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और है, इस रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पापों को भस्म करने की इसमें शक्ति है। 14 प्रकार के, देखिए इसमें जो रुद्राक्ष हैं वो 14, एक मुख से लेकर के 14 मुख तक आपको रुद्राक्ष मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया रुद्राक्ष जो एक मुख का है वो दुर्लभ है, भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप होता है। एक मुख से लेकर के 14 मुख तक रुद्राक्ष होते हैं। और बहुधा सरलता से पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाते हैं। जो व्यक्ति पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको भी बहुत भारी लाभ मिलता है। इस रुद्राक्ष की विशेषता ये है कि अब इसका आप महत्व देखिए कि जहाँ ये रुद्राक्ष के पेड़ हैं वहाँ की घासें तक, ऐसा पुराणों में लिखा है कि वो शिवलोक को जाती हैं। एक कथा मिलती है देवी भागवत में कि एक महान पापी व्यक्ति था। वो जब मरा तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। अब देखो जरा इसका कितना बड़ा महत्व है। जब यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए, उसी समय भगवान शंकर के गण भी आ गए। तो यमराज के दूतों से भगवान शंकर के गणों ने कहा कि भाई ये पापी नहीं है, ये अब भगवान शंकर के यहाँ शिवलोक जाएगा। तो उन्होंने पूरा चिट्ठा दिखाया, देखिए इसने सारे जीवन में पाप किया है इसलिए ये नरक जाएगा। तो उस समय भगवान शंकर के गणों ने कहा पापी था लेकिन अब नहीं है। बोले क्यों? बोले जहाँ पर ये मरा है, जहाँ पर इसकी मृत्यु हुई है, उसके 7 हाथ नीचे एक रुद्राक्ष की गुड़िया गड़ी है। उस पुण्य के प्रभाव से ये शिवलोक जाएगा। ये रुद्राक्ष का इतना बड़ा आप महत्व समझ लें कि ये रुद्राक्ष कितना आवश्यक है। भगवान शंकर की पूजा में मैंने पहले जो वीडियो बनाया था बेलपत्री के महत्व के विषय में, उसमें भस्म, जब भगवान शंकर की पूजा प्रारंभ करनी हो तो बेलपत्री, भस्म और रुद्राक्ष, 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये भगवान शंकर की पूजा में होनी चाहिए और इसको हमेशा रुद्राक्ष धारण करें। और मैंने अभी ये भी बताया है कि सभी जातियां इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं और स्त्री पुरुष सभी इसको धारण कर सकते हैं। इसलिए इस रुद्राक्ष को अवश्य ही धारण करें। इससे जप करने से बहुत ही बढ़िया लाभ मिलता है। अगर रुद्राक्ष ना मिले तब भद्राक्ष धारण करें। इसलिए और जो भी मुख का रुद्राक्ष मिल जाए उसी मुख के रुद्राक्ष को धारण करने से बहुत लाभ मिलता है। भगवान शंकर की कृपा रहती है और हर प्रकार के पापों को भस्म करता हुआ चलता है। ये रुद्राक्ष का वैसे तो बहुत विस्तृत महत्व आया है, मैंने इस रुद्राक्ष के संक्षिप्त के रूप में मैंने आपको बताया है। इसलिए जब महामृत्युंजय वगैरह का जप करें तो रुद्राक्ष की माला से करें तो महान फल मिलता है। वैसे अगर रुद्राक्ष न मिले तो आप स्फटिक की माला से जप कर सकते हैं, लेकिन अगर रुद्राक्ष की माला से जप किया जाए, जैसे नवान्न मंत्र का जप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो और ये भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ये जितने भी इस तरीके के मंत्र हैं, अगर वो और ग्रहों के जप, ये सब रुद्राक्ष की माला से करने चाहिए, जिससे कि उसको बहुत बड़ा लाभ मिले और उसकी सारी समस्या का समाधान हो। आज मैंने रुद्राक्ष के विषय में आपके सामने ये थोड़ी सी चर्चा की है, तो आप
रुद्राक्ष को अवश्य ही धारण करें और इसका अवश्य ही लाभ लें। भगवान शंकर की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, भगवान शंकर के प्रति आप लोगों की भक्ति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूं और फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।